जय जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं और मैं आशा करता हूँ ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी। साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि इस कथा को आप पूरा श्रवण करें। पूरा श्रवण करने पर ही आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो पाएगा। और जो मेरे साथी मेरे इस चैनल से जुड़े हैं वो मेरे सभी साथी मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, एक समय की बात है कि रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया और माता सीता को रावण अपनी पत्नी बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। क्यों? कि माता सीता रावण की पुत्री थी। बहुत से विद्वान मानते हैं कि सीता रावण की ही पुत्री थी और कुछ विद्वान कहते हैं यह बात गलत है। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में भी इसके संकेत मिलते हैं। जब श्री राम रावण को मारकर सीता जी को लेकर अयोध्या लेकर के आते हैं और अयोध्या के राजा बन जाते हैं और सीता अयोध्या की महारानी बन जाती है। साथियों, श्री राम से मिलने के लिए बहुत से ऋषि मुनि मिलने के लिए आते हैं। उनमें से एक ऋषि अगस्त ऋषि भी भगवान राम से मिलने आते हैं और एक कथा वह सुनाते हैं। और वो कहते हैं कि एक बार रावण पूरे विश्व को जीतकर भ्रमण कर रहा था और वह भ्रमण करते करते कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां कैलाश पर्वत पर वह एक सुंदरी को देखा और सुंदरी को देखने के बाद ही उसका मन विचलने लगा। वह सुंदरी अपने शरीर पर मृगछाला लपेटे हुई थी और सिर पर जटा धारण की थी। तो रावण ने उस सुंदरी को देखते ही उससे कहा कि तुम तो बहुत ही सुंदर हो। हे सुंदरी, तुम किसकी पुत्री हो और कौन तुम्हारा पति है और तुम किस उद्देश्य से यहां बैठकर तपस्या कर रही हो? तब वो सुंदरी ने बताया कि मेरा नाम वेदवती है। सभी देवताओं के गुरु बृहस्पति जी की के पुत्र कुशध्वज की मैं बेटी हूं। मेरे पिता का नाम कुशध्वज है। दैत्यराज, देवता, गंधर्व मुझे प्राप्त करने के लिए, मुझे लेने के लिए, मेरे साथ शादी करने के लिए सभी मेरे पिता के पास आते थे, लेकिन मेरे पिता उन सब से मना कर देते थे और वो ये कहते थे कि मैं अपनी पुत्री की शादी केवल विष्णु जी के साथ करूंगा और मैं विष्णु जी को ही अपना दामाद मान चुका हूं। साथियों, ये सब बात जब वह दैत्यराजों को, देवताओं को, गंधर्वों को सबसे जब उन्होंने कह दी तो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी और एक समय उनके पिता सो रहे थे और सोते समय ही उस दैत्यराज शंभु ने उसके पिता की हत्या कर दी। और उसके पिता की हत्या होने के बाद उसके बाद उस सुंदरी की मां बहुत ही दुखी हुई और वह उस दुख को सहन नहीं कर पाई और उसकी मां पिता के साथ ही उसकी चिता में जल करके भस्म हो गई।
तब से सुंदरी ने कहा, तब से मैं भगवान नारायण को ही मैं अपना पति मान चुकी हूं और मैं उन्हीं की तपस्या कर रही हूं। उनके सिवा मैं किसी भी दूसरी व्यक्ति को देखना भी पसंद नहीं करती हूं। इसलिए मैंने आपको पहचान लिया है, आप यहां से शीघ्र ही चले जाओ। यह बात सुनकर रावण गुस्से में आया और कहने लगा, हे सुंदरी, ऐसी बातें न करो, ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती हैं और ऐसी बातें तो किसी बूढ़ी स्त्री को ही शोभा देती हैं। तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम तो एक सुंदरी हो और तुम इस विष्णु की बात क्या करती हो? वो तो मेरे सामने कहीं भी नहीं टिक सकता है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें महारानी बनाऊंगा। इन सब बातों से नाराज होकर उस वेदवती ने रावण से कहा कि भगवान विष्णु 3 लोकों के स्वामी हैं, इसलिए तुम यहां से शीघ्र ही चले जाओ, अन्यथा ठीक नहीं होगा। ये इस बात पर रावण बहुत क्रोधित हो गया और उसने वेदवती के केस पकड़ लिए और जैसे ही वेदवती के रावण ने केस पकड़े और तो पकड़ करके वो घसीटने लगा तो वेदवती क्रोधित हो गई और उसने तलवार उठा करके अपने हाथों की सहायता से अपने बालों को ही काट दिया और रावण से अलग दूर जाकर खड़ी हो गई और बोली, ये दोस्त, तू दूर रहना, मेरे पास आना नहीं। और उस वेदवती ने अपनी विद्या ज्ञान से अग्नि प्रकट कर ली और अग्नि प्रकट करने के बाद बोली, ओ राक्षस, तुझे मारने के लिए मैं फिर दूसरा जन्म लेकर आऊंगी। और वेदवती ने उसी अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। साथियों, दूसरे जन्म में कमल के पुष्प से प्रकट हुई एक कन्या रावण को मिली और रावण उस कन्या को अपने महल में ले गया और वो अपने महल में ले गया और वो वहीं रहने लगी। साथियों, एक भविष्य जानने वाले एक मंत्री उनके साथ थे और उस मंत्री से रावण ने कहा, इस कन्या का भविष्य देखो, जरा भविष्य तो बताओ, तुम तो भविष्य के बारे में जानते हो। तो इस भविष्य जानने वाले मंत्री ने बताया कि राजा, हे महाराज, अगर ये कन्या तुम्हारे पास रहेगी तो तुम्हारा ये काल बनेगी। यह बात सुनकर के रावण छल्ला गया, बहुत दुखी हुआ और रावण ने गुस्से में आकर के उस कन्या को समुद्र में फेंक दिया। वहां से वह कन्या भूमि में पहुंच करके भूमि पर पहुंच गई और वो राजा जनक को प्राप्त हुई और उसकी कथा सब आप जानते ही हैं। और वह राजा जनक की पुत्री वह सीता जी है। उसी में एक कथा और है। कुछ लोग मानते हैं कि श्रावण नाम का एक ब्राह्मण अपनी बेटी के रूप में लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहता था और वह घोर तपस्या करता था, घोर तपस्या में लीन रहता था और मंत्रों के उच्चारण से घास के ऊपर वाले हिस्से को में करके अभिमंत्रित करके और एक घड़े में बंद करके रख देता था। साथियों, और वह ब्राह्मण एक दिन घर से कहीं दूर चला गया और उसी समय रावण वहां कर लेने के लिए ऋषि और मुनियों के पास आया। जब ऋषि और मुनियों के पास आकर के उसने कर मांगा तो ऋषि और मुनियों ने कहा कि हम पूजा पाठ करने वाले संत
हमारे पास धन कहाँ है जो कि हम आपको कर दें। लेकिन रावण मानने को तैयार ही नहीं था और वह बोला, अगर तुम्हारे पास धन नहीं है, कर देने के लिए नहीं है, तो आप अपना अपना खून दीजिए। साथियों, जो कमजोर साधु संत थे वो तो अपना रक्त देते ही खत्म हो गए, और जो थोड़े हट्टे कट्टे मजबूत संत थे उन्होंने अपना अपना कर रावण को दिया। रावण उन ऋषि मुनियों के रक्त को लेकर उस घड़े में डाल देता था, जिसको कि उस ब्राह्मण ने उस घड़े के पर ढक्कन लगा करके बंद करके रखता था। साथियों, सभी संत महात्माओं से उसने रक्त का कर लिया और वह कर उस घड़े में भरता रहता था। लेकिन इतना कर लेने के बाद भी, इतना रक्त लेने के बाद भी वह घड़ा पूरा रक्त से नहीं भरा। फिर रावण ने सोचा इस घड़े को तो भरना ही होगा, और इसने अपने शरीर से खून निकाल करके और उस घड़े को भर दिया। और साथियों, उस पर ढक्कन लगा दिया और उस घड़े को ले जा करके उसने लंका में ले जा करके अपनी महारानी मंदोदरी को ले जा करके दे दिया। और मंदोदरी से कहा कि यह बहुत ही हलाहल विष है, जो इसको पिएगा वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। साथियों, एक समय की बात है कि रावण की बातों से मंदोदरी बहुत दुखी थी, क्योंकि रावण तो बहुत ही चरित्रहीन व्यक्ति था। इसलिए दुखी होकर के महारानी ने अपने प्राण त्यागने की सोची, और मंदोदरी ने सोचा कि इस घड़े में जो रक्त है, वो जो विष है, मैं उसी को पी लेती हूँ। और मंदोदरी ने उस घड़े से निकाल करके उस रक्त को पी लिया। लेकिन मंदोदरी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई और वह गर्भवती हो गई। और गर्भवती जब हो जाती है तो मंदोदरी सोचने लगती है, अगर रावण को यह बात पता चलेगी तो वह मुझे चरित्रहीन बताएगा। इसलिए मंदोदरी ने तीर्थ यात्रा का बहाना करके और वह तीर्थ यात्रा को चल दी, और जनकपुर के जंगल में पहुंचकर उन्होंने अपने गर्भ को जमीन पर गिरा दिया और सरस्वती नदी में स्नान करने के बाद लंका को लौट गए। साथियों, भगवान की जैसी मर्जी कि किसी को नहीं पता कि ईश्वर क्या करते हैं। एक बार देश में मिथिला में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया, जीव जंतु तड़प तड़प कर मरने लगे, लेकिन कोई इंतजाम नहीं था। ज्योतिषियों को बुलाया गया और ज्योतिषियों से पूछा गया कि इसका अगर कोई हल हो तो बताओ। जो ज्योतिषियों ने बताया, अगर राजा और रानी मिलकर के अगर खेत में हल चलाएंगे तो वर्षा अवश्य होगी और ये संकट कट जाएगा। साथियों, राजा जनक और रानी सुनैना ने मिलकर के हल चलाया, और हल चलाते समय भगवान की ऐसी मर्जी हुई कि उनके हल के नीचे एक सुंदर सी कन्या एक मटके में या एक बक्से में रखी हुई मिली। राजा जनक ने और रानी सुनैना ने उस कन्या को उठाया और उठा करके अपने सीने से लगाया। साथियों, और उस कन्या को लेकर के और वे अपने घर पर आ गए। और जैसे ही वो कन्या आती है, ईश्वर की कृपा से पूरे देश में हरा भरा और पहले जैसा ही हो जाता है, और उस कन्या का नाम सीता रखा गया। और सीता रखने के बाद आपको ये कथा सब आप जानते ही हैं, आपने सुना भी है
और माता सीता अयोध्या की महारानी बनी। और कैसे रावण की पुत्री थी ये आपने इस कथा में सुना और समझा, क्योंकि उसने अपना रक्त ही उस घड़े में डाल दिया था, उसी के कारण वह उनकी पुत्री बनी। साथियों, अगर ये कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हम आपसे कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम।